हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे MAG 16 जो कि है इंडियन फोक लिटरेचर। सो ये सब्जेक्ट जो है हमारा वो इग्नू में इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, और 2019 में इसका एक पेपर हुआ है जून में। उसके बाद इसका क्वेश्चन पेपर आया था 2020 में। सो 2 सालों के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनको आप कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एज इट इज़। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द है ये। अंडरस्टैंड द, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, THE द टर्म ग्रोथ ऑफ फोकलोर स्टडीज़ इन इंडिया, कि किस तरीके से फोकलोर की जो ग्रोथ हुई है इंडिया में उसको यहाँ पे इलेबोरेट करना है। और इस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप अगर इसे सर्च करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोक डांस। तो फोक डांस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको बताना है आपको। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं भी आता है तो आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, UP, MP, कहीं से भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जो वहाँ का डांस है, जो फोक डांस है, उसमें जो क्वालिटीज़ आपको नज़र आती हैं, चाहे वो उनका ड्रेसिंग हो, चाहे वो उनका मेकअप हो, चाहे वो उनके गेस्चर्स हो, उनका सॉन्ग का बीट हो कि किस तरीके से उनका जो म्यूज़िकल सॉन्ग है वो चलता है, किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, वो सारा आप इसके अंदर लिख देंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो MAG 16 है आपका फोक इंडियन लिटरेचर या इंडियन फोक लिटरेचर, वो बेसिकली आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने बुक में नहीं पढ़ा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फोक डांस की तो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। किसी भी स्टेट का आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है फोक डांस में बेसिकली उनके जो कपड़े होते हैं, जो उनके क्लॉथ्स होते हैं, उनका उनका मेकअप, उनकी ज्वेलरीज, एसेसरीज, वो किस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। कुछ जगह पे मास्क लगा के भी डांस होता है, तो जैसे कि ओडिशा में होता है। तो ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द थमेटिक एंड नरेटिव कंसर्न ऑफ फोक लिटरेचर, कि थमेटिक और नरेटिव कौन कौन से कंसर्न होते हैं फोक लिटरेचर में, इसको आपको कंप्लीट करना है। और इस टॉपिक पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, और अगर आप बुक से इसे पढ़ना चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है, इस टर्म को इलाबोरेट करना है। अब आप सोचिए कि अडेप्टेशन का क्वेश्चन क्या 20 मार्क्स में आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो आप इसको कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप फोक के बारे में बताएंगे, फोक के बाद आप अडेप्टेशन का बताएंगे, अडेप्टेशन के बाद किस तरीके से कोई भी फोक कोई भी राइटिंग वर्क है वो किस तरीके से किसी अडेप्टेशन में चला जाता है, उसको अडेप्ट करके कोई नई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है। अडेप्टेशन के टॉपिक पे कंप्लीट इलाबोरेशन वीडियो है, आप चैनल पे देख सकते हैं, और या फिर शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो अडेप्टेशन में क्या होता है, किसी पुरानी चीज़ से किसी नई चीज़ को रिनोवेट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको वीडियो में भी दिया था कि कुछ मूवीज़ हैं, जैसे कि जो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी है वो भी क्या है, अडेप्टेशन है। वो चेतन भगत की नोवेल पे बनाई गई है, तो वो उसका क्या है, एक अडेप्टेशन है। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आइस कैंडी मैन का एग्जांपल दिया था, जो कि नोवेल है जो लिखा था वापसी सिधवा जी ने। वापसी सिधवा ने क्या किया था, इसको अडेप्टेशन, इसको लिखा था और इसी के बाद एक मूवी बनाई गई थी जिसमें कि आमिर खान है, उसमें चीज़ों को प्रेजेंट किया गया था, उसी चीज़ को, आइस कैंडी मैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट एनी वन फोकलोरिस्ट ऑफ इंडिया। ये किसी भी एक फोकलोरिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फोकलोरिस्ट बहुत सारे हैं, इनमें से एक दो के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना कुछ है नहीं, होते तो बहुत सारे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक नेम हार्डली कोई देगा, और अगर देंगे भी तो बहुत जो फेमस है उनके, जैसे कि रामानुजन हो गए, ठीक है, AK हांदू हो गए, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस ग्रीस कर्नड इंगेजमेंट विद मिथ्स, हिस्ट्री एंड फोकलोर रेफरेंस इन नागा मंडाला। सो ग्रीस कर्नड का ये जो नागा मंडाला वर्क है, इसको एलाबोरेट करना, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, बुक से कर लीजिए या गूगल से कर लीजिए, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं इस पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊँगी, जितना जल्दी हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ओरल एपिक फ्रॉम इंडिया। अब ओरल एपिक की बात हो रही है, ओरल एपिक कौन से होते हैं, जो ओरली वन माउथ टू माउथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के साथ साथ जो उनके आंसर्स में आएगा उसको बिल्कुल शॉर्टली बोल रही हूँ, आप उसे इलाबोरेट कर सकते हैं। तो किसी भी एक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस मेला आंचल बाय फानेश्वर नाथ रेणु। ये मेला आंचल जो है ये बहुत फेमस वर्क है इनका, फानेश्वर नाथ रेणु का। नाम देख के नहीं सोचना है कि ये फीमेल है, ये मेल ही है।
तो इसको इलाबोरेट करना है। मैला आंचल पे भी मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर डिस्कस कांथापुरा मिथ्स एंड ट्रेडिशंस। कांथापुरा के मिथ्स और ट्रेडिशन को इलाबोरेट करना है। ये जो कांथापुरा है ये वही नोवेल जो गिरीश कर्नाड ने लिखी, जो ये कांथापुरा नोवेल है ये आपने पढ़ा होगा MAG 7 में। एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है, ये वही है। उसी को यहाँ पे क्या है, उसी को यहाँ पे फोकलोर से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि जो इनके राइटर हैं उन्होंने फोकलोर के फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अगर आपने MAG 7 में इस वर्क को कंप्लीट किया हुआ है तो आप वहीं से जो मिथ्स और ट्रेडिशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे एलाबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट नोट लिखना है। बेसिकली जो इसका 16 का पेपर है उसमें लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे आता है। तो शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए हैं, फोक लिटरेचर ब्राह्मणाइजेशन वर्सेस संस्कृताइजेशन। आप और भी कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो कि MAG 16 के, जो मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं, जो प्रीवियस ईयर इसके 2 सालों के पेपर एनालाइज करने के बाद जो एक आइडिया आता है उसके बिहाफ पे मैंने इन 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है। और उनमें से जो कॉमन क्वेश्चन थे उनको भी इस वीडियो में इंपॉर्टेंस दी है। जो 2019 और 20 में जो एग्ज़ाम हुआ है उन दोनों पेपर में जो कॉमन क्वेश्चन था, जैसे कि गिरीश कर्नाड का था, मैला आंचल का जो क्वेश्चन पूछा गया वो, और कोई भी थीमेटिक कंसर्न या कोई क्वालिटी पूछ ली, फोक लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। पढ़ते रहिए, और बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में, कमेंट करने में, तो उसे मत कीजिए, कर दीजिए। एक लाइक का बटन हिट कर दीजिए अगर आपको लगता है ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।